चिस्ली के रेगिस्तान के बीचों बीच एक जवान और दिलकश औरत नूर अकेली मिट्टी की झोपड़ी में रहती थी। बरसों से वह तन्हाई की असीर थी। कोई उसके पास नहीं आता था। रेगिस्तान की सख्त जिंदगी ने उसे मजबूत बना दिया था, मगर अंदर से वह टूट चुकी थी। एक शाम जब सूरज डूबने लगा और रेत के टीले सुनहरी रोशनी में नहा रहे थे, नूर रेत के एक बुलंद टीले पर बैठी हुई थी। उसे द्वार से कदमों की आहट सुनाई दी। दिल में अजीब सी हलचल हुई, जैसे सदियों की तनाई टूटने वाली हो। वो उठी और झांका। द्वार रीत पर एक बूढ़ा आदमी हामिद बाबा चलता हुआ आ रहा था। उसके हाथ में तेल की छोटी शीशी थी, जो उसकी मालिश की पेशा की निशानी थी। नूर बेसाख्ता पुकार उठी, स्नो, इधर आओ, मेरे पास आओ। हामिद बाबा, हामिद बाबा, जो धीरे धीरे चल रहा था। आवाज सुनकर ठटका, फिर कदम तेज कर दिए। नूर अपने आप पर काबू ना रख सकी और दौड़कर उसके पास पहुंची। खामोशी से उसका हाथ पकड़ा और सनसान रीत के एक ढेर की तरफ ले जाने लगी। हामिद बाबा हैरत से बोला, अरे कौन हो तुम? कहां ले जा रही हो मुझे? हाथ क्यों पकड़ा है? नूर ने कोई जवाब ना दिया, बस हाथ मजबूती से थामे रखा। दोनों एक बुलंद रीत की चोटी पर पहुंचे, जहां परिंदा भी पर ना मार सके। वहां रखकर नूर ने धीमी आवाज में कहा, तुम एक मालशी हो? हामिद बाबा ने सर हिलाकर हामी भरी। हाँ। अरे कौन हो तुम? मैं वाकई मालशी हूं, मर्दों की मालिश करता हूं। यह सुनकर नूर के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। तो क्या तुम मेरी कमर पर मालिश कर सकते हो? हामिद बाबा घबरा कर बोला, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं तो सिर्फ मर्दों की मालिश करता हूं, तुम तो एक लड़की हो। नूर ने झट से कमर पकड़ ली और नीचे बैठते हुए बोली, यहां दर्द हो रहा है, देखो जरा मालिश कर दो, शायद आराम मिल जाए। हामिद बाबा कुछ पल ठहरा, फिर धीरे से झुककर कमर पर तेल मिलने लगा। नूर ने आंखें बंद कर लें। चेहरे पर सुकून उतर आया, मगर दिल में एक छिपा हुआ मकसद पूरा होने की तरफ पहला कदम उठ चुका था। चारों तरफ अंधेरा छा गया। हामिद बाबा उठकर खड़ा हुआ और रेगिस्तान से बाहर जाने लगा। नूर घबराकर बोली, इतनी रात में कहां जाओगे? आज की रात यहीं मेरे पास ठहर जाओ। हामिद बाबा ने देखा कि रात वाकई गहरी हो चुकी थी। वो ठटक कर रख गया और नूर की तरफ देखने लगा। नूर जवान और बेहद हुसैन थी। वो बस देखता रह गया। फिर बेख्तियार कदम बढ़ाए उसके पास आया और आंखों में झांकते हुए बोला, ठीक है, आज मैं तुम्हारे पास ठहर जाता हूं, मगर यहां सोने की जगह कहां है? नूर मुस्कुराकर बोली, जगह मिल जाएगी, बस तुम मेरे साथ सोने वाले बनो। ये कहकर उसने हामी बाबा का हाथ पकड़ा और रेत के टीले की तरफ चढ़ने लगी, जहां उसकी मिट्टी की झोपड़ी थी। झोपड़ी के पास पहुंचकर हामिद बाबा ठटक कर बोला, यह तो बहुत छोटी सी झोपड़ी है, यहां तो सिर्फ एक ही आदमी सो सकता है। नूर उसकी आंखों में देखकर बोली, झोंपड़ी छोटी है, मगर यह रेगिस्तान बहुत बड़ा है, क्यों ना हम दोनों झोपड़ी के बाहर उसी रीत पर सो जाएं? हामिद बाबा बोला, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। नूर ने फौरन रीत पर चटाई बिछाई और कहा, आ यहां बैठो। हामिद बाबा चटाई पर बैठ गया। नूर भी करीब बैठ गई। कुछ पल बाद उसकी नजर हामिद बाबा के हाथ में रखी तेल की शीशी पर पड़ी। मुस्कुराकर पूछा, मालिश करने के कितने पैसे लेते हो? हामिद बाबा बोला, जो जितना दे वही ले लेता हूं। नूर ने फिर सवाल किया, और मुझसे कितना लोगे? हामिद बाबा चुप रहा, कोई जवाब ना दिया। नूर ने धीमी आवाज में आंखों में देखते हुए कहा, तुम क्या क्या मालिश करते हो? हामिद बाबा ने सादा लहजे में कहा, जो जिसकी चाह हो वही कर देता हूं। यह सुनकर नूर के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। वह उठी, झोपड़ी के अंदर गई और लकड़ियां लाकर आग जलाई। फिर 2 अंडे उबालकर हामिद बाबा के सामने रख दिए। हामिद बाबा हैरान होकर बोला, अस की क्या जरूरत थी? नूर ने नरमी से कहा, यहां बहुत सर्दी है, ये खा लो, तुम्हारे काम आएंगे। हामिद बाबा सवालती नजरों से देखता रहा, मगर चुप रहा। उसने एक अंडा खा लिया और पूछा, और तुम कुछ नहीं खाओगी? नूर बोली, मुझे सर्दी नहीं लगती, ये तुम्हारे लिए है, तुम्हें जरूरत है, मुझे नहीं। हामिद बाबा सोच में पड़ गया। नूर का असल मतलब क्या है? मगर कुछ समझ न सका। उसने दूसरा अंडा भी खा लिया। तब तक बादल गहरे हो चुके थे। हामिद बाबा वहीं चटाई पर लेट गया। नूर भी पास ही दूसरी चटाई पर लेट गई और दोनों नींद की आगोश में चले गए। सुबह हुई। हामिद बाबा अभी गहरी नींद में था कि नूर जाग उठी।
और रीत के एक टीले पर जाकर अपना बाजू थाम कर बैठ गई। अचानक वो चीखने लगी, हाय मेरा बाजू, मेरा बाजू। हामिद बाबा घबराकर जाग उठा। आवाज सुनते ही भागता हुआ आया। नूर करहते हुए बोली, मेरे बाजू में आग लग रही है, देखो द।